इतिहासक कस्बा खडूर साहब विखे स्थित गुरुद्वारा श्री मल अखाड़ा साहब ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ श्री गुरु अंगद देव जी ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਇਦੇ ਲਿਖਵਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। इस स्थान ते अज भी बच्चों को गुरमति का ज्ञान वंडिया जाता है। जिहड़ा बच्चा पढ़ाई विच कमज़ोर है जां पढ़ाई विच मन नहीं लगाउंदा तां इत्थे आके 35 अखरी लिखे अते पढ़े तां उस बच्चे का मन भी पढ़ाई विच लगन लग जाता है, क्योंकि इस पवित्र स्थान नूं गुरु साहिब दा वार है। इत्थे ही गुरु साहिब ने अपने सिखां नूं शरीरक पक्षों तंदुरुस्त अते बलवान बनाउण लई मल अखाड़े कायम कीते ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਲ ਅਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਨੌਜ ਵਿਖੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜੰਗ ਹਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਮਾਯੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਲ ਅਖਾੜੇ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੁਮਾਯੂੰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਮਾਯੂੰ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਲਈ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। गुरु जी नाल सिद्धा ने विचार चर्चा भी इसे ही स्थान ते कीती। इस स्थान ते ही माता खीवी जी रोजाना अपने हत्थी लंगर की सेवा करते अते हर रोज लंगर विच देसी घिओ वाली खीर बना के वरताउंदे सन। नाल ਗਿਆਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ जी तोड़ जुड़े हैं। इन्हां नाल आपां गुरद्वारा श्री मल अखाड़ा साहब के इतिहास संबंधी इन्हां पासों वधेरे जानकारी प्राप्त करते हाँ। हाँ जी ਗਿਆਨੀ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फेर वसाया फेर आण सतगुर खडूर। ये खडूर साहब की पावन इतिहासक नगरी जिस नूं 8 गुरु साहिबानां दी चरण छोह प्राप्त है। दूसरे पातशाह धन गुरु अंगद देव महाराज जिन्हां ने अपना गुरता गद्दी का सारा समा इस धरती के उत्ते बिताया ते बेअंत ही उन्हां ने कारज कीते, बेअंत ही कौतक इस धरती के उत्ते कीते। मल अखाड़ा साहब का जो पावन स्थान है, ये गुरु साहिब जी का दीवान स्थान, गुरु साहिब जी की रिहायश और तख्त स्थान इतिहास के अंदर मन्निया जाता है। इत्थे महाराज सच्चे पातशाह जी पहलवानों के कोल कराया करते सन अपनी देख रेख के हेठ, और उन्हों के महल सत्कारयोग माता खीवी जी घिओ वाली खीर तैयार करके उन्होंने पहलवानों के शरीर तंदुरुस्त रखने वास्ते उन्होंने छकाया करते सी। बाणी अंदर जिक्र है, बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाऊं पतराली, लंगर दौलत वंडिए रस अमृत खीर क्याली। और इसे ही पावन स्थान ते गुरु साहिब जी ने गुरमुखी का पहला कायदा तैयार किया, बच्चों को गुरमुखी की सिक्ख्या दी। और सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज इस धरती के उत्ते जदों कौतक करते सन, उस समय हमाजू बादशाह कनौज विखे शेर शाह सूरी के कोलों हाਰਨ उपरंत गुरु साहिब जी का आशीर्वाद लैण वास्ते पहुँचया। और इत्थे आण के जदों महाराज साहब ने उस वाल नहीं देखिया, मन में गुस्सा आया, तलवार दे नाल वार करना चाहया। गुरु साहिब जी ने दृष्टि पा के उसका मन ठंडा किया और आख्या कि भाई, जिथे तलवार चलाउणी सी उत्थों डरदा दौड़ आया, हुण सानू तलवार का डर क्यों दे रहा। उस दे मन में निमरता आई, महाराज के अगे हथ जोड़े, राज भाग दीआं बख्शिशां प्राप्त कीतियां। और सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज इस धरती के उत्ते बेअंत कारज कीते, नाल ही वर बख्शिश कीता कि जिहड़ा विद्या प्राप्त करनी चाहुंदा है, दिमाग का विकास चाहुंदा, इस पावन स्थान ते आके गुरमुखी लिखेगा, 35 लिखेगा जां पढ़ेगा, उस दे उत्ते अकाल पुरख वाहिगुरू की कृपा होवेगी, दिमाग का विकास होवेगा, विद्या की दात प्राप्त होवेगी। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी के इस स्थान तो ये पावन बख्शिशां जिहड़ियां प्राप्त होंदियां, साडा फर्ज बनता कि असीं इस गुरस्थान के दर्शन करके गुरु साहिब जी के सन्मुख नतमस्तक होके गुरु साहिब जी दीआं बख्शिशां प्राप्त करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन ਗਿਆਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ जी तोड़, जिन्हों ने सानू गुरद्वारा श्री मल अखाड़ा साहब के इतिहास तो जाणू कराया है। इतिहासक गुरद्वारिਆਂ ਦੇ इतिहास संबंधी ਵਧੇਰੇ जानकारी प्राप्त करने ਲਈ जुड़े रहो विरासत पंजाब TV नाल। खडूर साहब तो कैमरामैन जी खालसा नाल मान सिंह।